पढ़ क्या रहे सर, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो लाइट का आपको बेसिक बताए थे है ना बाबू, प्लेन मिरर क्या होता है बाबू है ना, और आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे है ना। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ना। मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। कल लिखा थे ना मिरर कितने टाइप के, एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या सर, जिसमें बाबू हम लोग आप लोग अपना डेली फेस देख रहे हो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो। प्लेन मिरर का देखता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व नहीं ना रहता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं ना रहता। तो वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। जिसमें आप लोग डेली फेस देख रहे हो ना, डेली फेस देखते हैं ना घर में, जो मिरर यूज होता है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक। एक वन होता है स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो कांच का गोला ले लो, कांच का क्या ले लो, पूरा गोला ले लो है ना, और उसको किसी तरह से क्या कर दो, पॉलिश कर दो। तो वो जो मिरर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे ना, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, ठीक। अरे जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, कहाँ से कैसे समझाएं, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक कांच का गोल गोल फुटबॉल होता है ना बाबू, तो फुटबॉल है समझो, ठीक। वो कैसा होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांच का होना चाहिए है ना। उसका भी इमेज आपको दिखा देता है स्फेरिकल मिरर का, है ना। इसको इरेज करेंगे तब ना दिखाएंगे, है ना। जैसे मान लो बाबू, अगर यही आपका बाबू क्या हो गए, शांति से समझो, ध्यान से जीत ऑन करो जी। ये आपका क्या बॉल है, ठीक। अगर ये बॉल है भोला मेरा, ये बॉल बहुत काम का है। तो ये गोल गाल है, मान लो यही कांच का होता, इसमें अगर आपका फेस दिखाई दे देता, कांच का होता है ना, और आपका ये फेस अगर दिखाई दे देता, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं ना, स्फेरिकल मिरर कहते हैं ना। यही बॉल अगर बाबू कांच का हो जाएगा है ना, इसमें अगर आपका फेस दिखाई दे देगा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। दिखाते हैं, इमेज दिखा देता है स्फेरिकल मिरर का, मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। ठीक भोला मेरा, है शुभ से ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर का दो गो, एक होता है प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कैसे बाबू, तो इस स्फेरिकल मिरर को क्या करो, कट कर दो। बीच से स्फेयर का कहीं से साइड से कट कर दो, तो यहाँ दो गो पार्ट दिखाई देगा, है ना। दो गो पार्ट, इसको कट कर दोगे बाबू, तो ऐसा चांद जैसा चांद का टुकड़ा होगा ना। आप लोग का फेस कैसे होता है, चांद का टुकड़ा। इतना पार्ट को इधर उठा कर लाओ, है ना। तो कट कर दोगे तो इस तरह से एक पार्ट का टुकड़ा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ पे बाबू आप किधर से फेस देख रहे हो, अगर उभरे हुए साइड से फेस दिख, इधर आपका अपना फेस दिखाई दे रहा था, अपोजिट क्या होगा, पॉलिश किया हो जाएगा। तो उभरा हुआ साइड में अपना फेस देख रहे हो, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, है ना। एक कांच का कर्व वाला टुकड़ा ले लो और उसको क्या करो, पॉलिश करो। तो अगर आप अंदर से पॉलिश कर रहे हो तो उभरे हुए पार्ट से फेस दिखाई देगा, तो उभरा हुआ पार्ट से फेस दिखाई देगा, उसको कन्वेक्स कहोगे। अगर बाबू ये क्या है भोला मेरा, इस तरह से है, दोनों साइड से पॉलिश। दोनों साइड से पॉलिश, दिमाग पॉलिश करना दोनों साइड से, ठीक है ना, प्लेन मिरर को, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू ये क्या है अगर इस तरह से अगर बाहर से पॉलिश कर रहे हो, ये कर्व पार्ट में अपना फेस देख रहे हो, तो इसको कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। कॉनकेव, केव मीन्स कौन, केव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता। गुफा क्या रहता है, धसा हुआ रहता है। गुफा क्या होता है, धसा हुआ रहता है ना। तो इस तरह से मिरर अगर है, या ऐसे डॉटेड लाइन मेरा क्या बताता है, पॉलिश किया हुआ, तो अंदर वाले पार्ट से, उल्टा की कॉनकेव है। ठीक है ना। अंदर अगर बाबू बाहर से पॉलिश किया हुआ, अंदर वाले पार्ट में देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे, है ना, कॉनकेव कहेंगे। समय ऑन करो जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो यही कांच का टुकड़ा, इसको बीच से कट करो, कहीं से भी कट करो, जरूरी नहीं है कि बीच से ही कट करो। मान लो कट करके इतना पार्ट निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स समझना है ना, ठीक। छोटा पार्ट निकालो चाहे बड़ा पार्ट निकालो, है ना। तो अगर बाबू देखो इसमें, अब ये मान लो सर कांच का अगर, फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप कितना फोकस करेगा जी, शैतान है। ये सर अभी। अब बाबू इसमें बाबू आप मान लो अगर ये कांच का टुकड़ा होता तो दो साइड से पॉलिश कर सकते हो। मान लो अंदर से पॉलिश करोगे, इधर अंदर से पॉलिश कर दोगे, तो आपको इस साइड से क्या दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, कांच का टुकड़ा रहेगा। अगर इधर से पॉलिश कर दोगे गड्ढे वाले में, तो इधर अपना फेस देखोगे। तो जो जिस साइड अपना फेस देख रहा है, इधर से क्या उभरा हुआ है ना, ये क्या उभरा हुआ पार्ट है। तो जो उभरा हुआ पार्ट रहेगा, इधर से अपना फेस देख रहे हो इसमें, है ना।
तो इस उभरे हुए पार्ट को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। ऐसा में ऑन करो जी। ठीक। अगर बाबू ऊपर से पॉलिश कर रहे हो, इसको पॉलिश कर दिया है ना, ऊपर से पॉलिश कर दिया, इधर से मान लो सिल्वर कोटिंग कर दिया इस तरह से, है ना, इस तरह से अगर पॉलिश कर दिया है ना, तो अब इधर से आपका फेस गड्ढे वाला पार्ट से दिखाई देगा फेस, है ना। तो अगर इस पार्ट में अपना फेस दिखाई दे रहा है तो ये धंसा हुआ है ना। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो ये धंसा हुआ, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। अगर इस पार्ट में अपना फेस दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। तो ये कहाँ से निकला? स्फेरिकल मिरर से निकला, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं है, एक कांच का एकदम मिरर ले लो, है ना, टुकड़ा ले लो, इसको पॉलिश कर दो तो ये स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। इमेज दिखा देते हैं, है ना। इसमें से थोड़ा सा पार्ट कट करो, आधा जितना कट करना है कट करो। अगर गड्ढे वाले पार्ट में अपना फेस देख रहे हो तो इसको कॉनकेव कहोगे। उभरे हुए पार्ट से अपना फेस देख रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे, है ना, कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे आप लोग के घर में चम्मच है ना, तो चम्मच है बाबू, तो चम्मच में तीनों मिरर है। ये आप लोग का चम्मच है, यहाँ से देखो चम्मच ऐसे ही रहता है बाबू, तो ये धंसा हुआ पार्ट है, दिख रहा है ना जी। सर ये कुछ क्या नहीं मेरा बाबू? दिख रहा सर, कुछ नहीं दिख रहा। तुम कैसे नहीं दिख रहा है शैतान? इतना बस क्लियर दिख रहा है लाइट, बाबू। बस लाइट आ रहा है। हाँ तो ये चम्मच का धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, आपका शक्ल थोड़ी दिखेगा, घर वाला चम्मच देखना। तो ये चम्मच का धंसा हुआ पार्ट है, इसमें अपना फेस जाके दिखाई देना, दिखाई देगा। घर से नया वाला चम्मच लेना और इस पार्ट में अपना फेस देखना। तो अगर ये धंसे वाले पार्ट में फेस अपना देख रहे हो तो ये धंसे वाले पार्ट को क्या कहोगे? कॉनकेव मिरर, है ना। सर इसमें अपना, उल्टा दिख रहा है, उल्टा। हाँ उल्टा, हाँ उल्टा दिखता है, बाद में पढ़ेंगे। सर हाँ बाबू। सर इसमें पॉलिश कहाँ किया हुआ है सर? अरे बाबू जरूरी थोड़ी था कांच वाला को पॉलिश करेंगे, आपको जरूरी थोड़ी बाबू कि हम लोग जो फेस देखते हैं उसी को मिरर कहते हैं। जिस चीज में आपका फेस दिखाई दे दिया वही आपके लिए क्या हो गया? मिरर हो गया, है ना। तो कांच वाला ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका सर तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। पानी भी मिरर हो सकता है। पानी, हाँ हाँ, पानी भी पानी मिरर। में, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। पानी में बाबू आपका फेस बहुत कम दिखाई देता है, है ना, पानी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट समझना, आपका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाबू उसको एक साइड पॉलिश कर दो, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं ना है जी, इसमें आपका फेस दिखाई देगा, देखोगे तो दिखाई देगा नागिन नागिन, है ना। तो ये धसे हुए पार्ट, घर में चम्मच लेना, तो ये धसे हुए वाला पार्ट में अपना फेस देख रहे हो तो इसको कॉनकेव कहेंगे। अगर इधर से आपका इमेज देख रहे हो, ये उभरा हुआ पार्ट है, इस पार्ट में अगर आपका इमेज बन रहा है, नहीं दिख रहा है जी, इतना अच्छा से तो दिख रहा है, अभी क्या चाहिए देखो तो, मोबाइल वोबाइल सब दिख रहा है। ठीक। सीधा दिख रहा है। हाँ, तो इस पार्ट में अपना अगर इमेज देख रहे हो, अपना फोटो देख रहे हो, तो इस पार्ट में देख रहे हो तो ये उभरा हुआ पार्ट है, तो इसको क्या कहोगे? कॉन्वेक्स कहोगे। ठीक। इसमें बाबू मान लो नया नया लाओगे तो ये डंटी है, डंटी कैसा? प्लेन है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, है ना। प्लेन है ना डंटी, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो एक स्पून में बाबू तीनों मिरर होते हैं, तो इसी को इंग्लिश में लिखाया गया यहाँ पे, है ना, कि कॉनकेव मिरर क्या है? एक स्फेरिकल मिरर है, उसको कट कर दो। ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? पॉलिश किया हुआ है। डॉटेड में उधर क्या देख रहा है नारायण? इसीलिए सब वीडियो बंद कर, उधर क्या देख रहा है जी? ये डॉटेड लाइन मेरा क्या बताता है? कि मिरर क्या? पॉलिश किया हुआ है। तो हम लोग इधर से फेस दिखाई देंगे अनपॉलिश साइड से, तो ये कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, आगे सीखेंगे, क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या करता है? ये कॉन्वर्ज करता है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ध्यान देना। कॉन्वेक्स मिरर है बाबू, ये उभरा हुआ पार्ट है, तो इधर से अंदर से क्या किया? पॉलिश किया हुआ है, तो इसको हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। आपको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट पढ़ाएं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट पढ़ाएं, किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए। कन्वर्जिंग मतलब सारे रे ऑफ लाइट एक जगह आके क्या होगा? जमा होगा। डाइवर्जिंग मतलब क्या होगा? रे ऑफ लाइट क्या होगा? फैलेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसीलिए कौन, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। ऐसा में ऑन करो जी, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब चम्मच वाला भी डायग्राम एगो बना लो लगले, उसको काला छोड़ेगा। ऐसा में ऑन करो ना जी, कि पापा ही फोन कैसे बाबू? तो मैं कर दी। हाँ बोले, ए ईशांत, ईशांत बाबू, नहीं नेटवर्क पकड़ रहा बाबू।
एक चम्मच का फोटो बनाओ और चम्मच में मेरा जो स्पून है घर का उसमें तीनों मिरर है ना। इसमें मेरा क्या वो तीनों मिरर है स्पून में। ये आपका चम्मच है ना। ठीक वो इधर से फेस दिखाई देगा तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। गड्ढे वाले में से अगर फेस देख रहे हो तो इधर क्या होगा, कॉनकेव होगा, है ना। और इधर में से फेस देख रहे हो डंटी में नया नया रहेगा तो ये प्लेन होगा, है ना। तो ये अगर फेस दिखाई दे रहा तो आपके लिए क्या हो सर गया, ये इधर कौन। बनाना है, ये बनाना है तो बना चम्मच। तो बनाएगा नहीं चम्मच का था। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये आपका प्लेन मिरर हो गया। तो सर एक कहाँ पे बना है सर, वो कॉन्वेक्स मिरर के बाद? नीचे 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 कनकेव कन्वेक्स पढ़ने के बाद ही ना बनाएगा जी। ठीक। तो एक मिरर में क्या हो गया, तीनों हो गया, तीनों हो गया, है ना, तीनों हो गया। ड्रा इसको करो। ड्रा करो बाबू। किसका डायग्राम है, स्पून है। ये भी लिखे लो, क्या चीज है, स्पून है ना। ठीक। हाँ सर। देखो स्पेरिकल मिरर ऐसा होता है, वो कुछ नहीं होता है, गोल गाल होता है, एक फुटबॉल की तरह होता है और कुछ नहीं ज्यादा होता है ना। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ड्रा कर लिया ना मेरा बच्चा साहब, चलो अच्छी बात। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा 1 सेकंड का काम है। सर 1 सेकंड से ज्यादा हो गया। हाँ बोलो। ये जो आपको इमेज दिख, ये कौन सा, देखो ये आपको एक तरह का मिरर दिख रहा है तो ये धंसा हुआ पार्ट है ना बाबू, इसको हम लोग यूजेज आगे पढ़ेंगे। ये आपका ये तो कॉनकेव वाला होता है। सोलर कुकर, है, सोलर कुकर है। सोलर कुकर है। हाँ ये सोलर कुकर है, ठीक है ना। ये क्या आपका सोलर कुकर है ना। तो ये कॉनकेव मिरर हो, छतरी आप लोग देखते हो ना। तो छतरी में बाबू आपका जो अंदर से देखोगे तो कनकेव बनेगा, बाहर से देखोगे तो कॉन्वेक्स बनेगा, है ना। तो कनकेव और कॉन्वेक्स पहचानने, धंसा हुआ पार्ट अगर है उसमें अगर आपका फेस दिखाई दे रहा हो तो केव समझना, और एक दूसरा क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा, है ना। देखो बाबू, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा, यही आपका कैसा स्फेरिकल मिरर टाइप का है ना, यही आपका स्फेरिकल मिरर है। सर मारेंगे तो फूट जाए। अगर मेटल का होगा बाबू तो नहीं फूटेगा, कांच का होगा तो फूट जा सकता है, मेटल ऐसा चमचम नहीं करता है जी। ठीक। तो यही आपका क्या स्फेरिकल मिरर है, गोल गाल है ना जी। देखो ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है ना, इसमें ये इसमें घास नहीं उगा हुआ है, ये जो बगल में फील्ड है रखा हुआ उसी का इसमें क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गोला हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। यही क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। अब इस स्फेरिकल मिरर को कट करके निकालो। तो इसमें बाहर अंदर से पॉलिश किया, बाहर फेस दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या करा, अंदर से पॉलिश किया हुआ। इसको कट करके निकालोगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। इसी कांच का गोला ले लो, यही क्या ले लो, कांच का गोला ले लो, है ना। अब उसको क्या करो, पॉलिश करो, कट करके कांच का गोला ले लो या कर्व कांच का गोला ले लो और उसको पॉलिश करो। जिधर से पॉलिश करोगे, है ना, वही उसका क्या बनेगा, मिरर बनेगा, मिरर बनेगा, है ना, मिरर बनेगा। तो यही आपका स्फेरिकल मिरर ये हो गया। चाहिए छोटा वाला हो गया, है ना, छोटा वाला हो गया। ठीक।
है ना बाबू। देखो शैतान, जैसे ये कांच का क्या है, गोला है, ये कांच का एक गोल गाल है, नहीं ऐसा गोला होता है, नहीं जिंदगी में देखा है का। अब इसी गोला को कट कर दो, ये कांच का ट्रांसपेरेंट गोला, इसको कट कर दो। अब उसके बाद पॉलिश करो, तो दो ये साइड रहेगा ना, एक उभरा हुआ साइड रहेगा, क्या अंदर वाला साइड रहेगा, किधर से पॉलिश करोगे, है ना, अंदर वाला साइड से पॉलिश कर दोगे तो बाहर वाला उभरा हुआ साइड से आपका फेस दिखाई देगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, है ना, कॉन्वेक्स कहेंगे। है ना, वीडियो ऑन करो जी। तो ये सब क्या बाबू, मिरर है। नेक्स्ट बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग सर देखते कैसे हैं, इंटरनल ठीक। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू हम लोग को दिखाई कैसे देता है, इसको थोड़ा सा समझो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को आखिर हम लोग दिखाई कैसे देता है, ये बहुत छोटे को इमेज है जी, ये तो हम ही को ना दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई देगा। चलो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देता, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, लाइट आता है भोला, ठीक है ना। जैसे जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो तो लाइट इमिट करता नहीं है, तो जैसे ये पेंसिल हो गया, तो ये लाइट इमिट नहीं करता, तो इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और यहाँ से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। मान लो रूम को डार्क कर दोगे तो इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं ना होगा, जब लाइट इंसिडेंट होगा ही नहीं तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के देखने के पीछे फिनोमिनन यही होता है, जो भी लाइट कहीं से सोर्स ऑफ लाइट, वहां से लाइट आया, जैसे ये आपको रिमोट दिखाई दे रहा, तो इससे तो लाइट निकल नहीं रहा, लेकिन रिमोट दिखाई दे रहा, तो कैसे दे रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड आई आप जो लाइट है वो आपके आंख तक पहुंच रहा है, आपको क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक क्या था, कॉनकेव मिरर था, है ना, कॉन्वेक्स मिरर था। अब इसमें आगे हमको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, आगे आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है जो आपको आना चाहिए समझ में, है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे क्या होता है, शांति से समझो, है ना। बाबू आगे क्या है बाबू, इसका टर्म जैसे प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, है ना, ये सब आगे आपको पढ़ना है। सर बोर्ड टेढ़ा है सर। अब बोर्ड टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा है बाबू की, अभी इसको सीधा कर देते हैं। चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे हमको क्या पढ़ना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। ए शुभ शैतान, ए सुजीत ऑन करो जी, है ना, तो सर टर्मिनोलॉजी, इसमें तो स्नेल्स लॉ बताएंगे ना। हाँ जी सारा बाबू पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, टर्मिनोलॉजी बाबू यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, ये सब सारा टर्मिनोलॉजी याद रखना है, तभी आपको आगे, है ना बाबू, ये लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर क्लियर होगा, स्फेरिकल मिरर, ठीक। सर पहले एक डायग्राम बना लीजिए फिर लिखाइएगा, डिफाइन करिएगा। अच्छी बात है। देखो बाबू, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो टाइप के मिरर है बाबू। एक, अब हम लोग प्लेन मिरर को छोड़ देंगे, हम लोग को प्लेन मिरर का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्लास 8 में हमको कौन सा मिरर पढ़ना है, कॉनकेव मिरर पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है, इसी का प्रॉपर्टीज वगैरह, इसी में इमेज वगैरह सारा डिस्कस करना है ना, सारा पढ़ना, ठीक है ना बाबू। तो स्फेरिकल मिरर में बाबू कितना होता है, दो मिरर होता है, शांति से समझना। स्फेरिकल मिरर हमारे पास कितने बाबू, दो टाइप का स्फेरिकल मिरर है ना। एक कॉनकेव वाला है सर, जैसे ये हो गया, अगर इधर से पॉलिश कर देते हो बाहर से, तो ये वाला मेरा कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और दूसरा स्फेरिकल मिरर कैसा है सर, कॉन्वेक्स है। अगर अंदर से पॉलिश कर देते हो बाबू मेरे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। तो पहला जो आपको पढ़ना है बाबू, पहला जो पढ़ना है अपर्चर है, पहले समझा देते हैं उसके बाद आपको लिखाते हैं, है ना। पहला जो बाबू मेरे क्या है, अपर्चर है, क्या है, अपर्चर है, पहला टर्मिनोलॉजी। अपर्चर किसको कहोगे, है ना, अपर्चर किसको कहोगे, इसका भी वीडियो देखते हैं, लगता है कि नहीं, है ना। अपर्चर किसको कहेंगे बाबू, तो मिरर का बाबू जितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यही देखो, ये है बाबू, ये कहीं ना, ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, किसी न किसी गोले से ना कटा होगा बाबू, इसका गोला बनाओगे भोला, है ना, ये किसी न किसी स्फेयर का रहा होगा, पार्टे रहा होगा,
ये गोला बनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका गोला बनेगा, है ना। किसी गोले में से इतना सारा पार्ट कट करके क्या निकाल लिए। उसी तरह से इसका भी बनाओगे गोला तो ये भी कहीं ना कहीं किसी किसी का गोला ही रहा होगा, आगे इस तरह से किसी न किसी गोले का ही कट करके निकला होगा, है ना। ठीक बाबू, तो कितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना, इतने ही पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये मिरर का जो पार्ट है इतना हिस्सा, इसको मिरर का क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। याद करते चलना, जितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर का क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। एपर्चर है ना, एपर्चर, ठीक है ना। अरे पूरा गोला है, तो पूरा गोला हम लोग थोड़ी यूज किए हैं, पूरा गोला में से थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल दिए, तो ये मिरर का क्या बनेगा, एपर्चर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट है जो सेकेंड जो आपको है टर्मिनोलॉजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको समझना है। ये क्या होता है सर, लिखाएंगे, सारे को लिखाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे कोई सर्किल है तो सर्किल का सेंटर होता है ना, कोई सर्किल है तो सर्किल का हम लोग क्या करते हैं, सेंटर डिफाइन करते हैं, जो मिडिल पॉइंट होता है सर्किल का उसको सेंटर कहते हैं। ठीक, तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट चैप्टर के फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये गोला है बाबू, ये गोला है तो इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये जो गोला है बाबू, कनकेव मिरर जिस गोले से कटा है इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस गोले का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। मतलब जो सर्किल का ये सेंटर होता है बनाना उसको है, नहीं ये बनाना, बनाना। नहीं शांत रहो। मतलब सर्किल के सेंटर को हम लोग सेंटर कहते हैं, तो गोले के सेंटर को हम लोग क्या, सेंटर नहीं कह के थोड़ा सा एक वर्ड ज्यादा कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक, तो जो बात यहाँ पे है सर वही बात ही कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी किसी न किसी गोले का पार्ट रहा होगा, तो इस गोला का पार्ट रहा हो तो इस गोले का जो सेंटर होगा उसको क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समय ऑन करो जी, उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक, समझते चले अनुज बाबू, ऑन करो जी, ये सब शैतान वीडियो बंद करके खाली कॉमेडी करते रहता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू आपका क्या था, पहला हो गया अपर्चर, इतना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो गया तो ये अपर्चर हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट क्या हो गया, अपर्चर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, ये बाबू जिस गोले का, बाबू इस गोले का जहां सेंटर होगा, इस गोले का जहां सेंटर होगा उसको क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। ठीक, नेक्स्ट सारा लिखाएंगे। रेडियस, आगे ला एक टर्म क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आगे एक टर्म क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो कुछ नहीं है, सर्किल का जो रेडियस होता है, जैसे सर्किल का सेंटर हो गया, यहाँ पे सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहोगे, रेडियस कहोगे, है ना। तो वही यहाँ पे है, गोले का सेंटर और ये जो सरकमफ्रेंस है इसके बीच का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। गोला है तो गोला का सेंटर और ये गोले का सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ये भी गोला है तो गोला का सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या कहोगे, रेडियस कहोगे। तो यही जो रेडियस है फिजिक्स में उसको क्या कहा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया, और कुछ नहीं किया गया, है ना। फिजिक्स में इसी को क्या कहा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया, है ना। तो पहला हो गया अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक, शांति से समझते चलना है, नो जान करो ना जी। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म होता है बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक और पोल समझो, पहले पोल समझो उसके बाद प्रिंसिपल। पोल क्या होता है बाबू, मिरर का इतना पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, इतना ही पार्ट मिरर का यूज कर रहे हैं ना, तो मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। अगला जो है सारे को अभी अभी पूछेंगे, पोल किसको कहोगे, तो मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा ये वाला, इस मिरर का मिडिल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, आधा ऊपर आधा सर तो नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होगा सर उसी को तो पोल कहेंगे। चलो पहले इसी को। नेक्स्ट, मिरर का, ये मिरर है इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका बीचे वाला पॉइंट को क्या कहोगे, पोल कहोगे। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर है, इसका आधा ऊपर आधा नीचे वाला पॉइंट, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक, हो गया अपर्चर, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया। ये सब सारा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, सारे याद होना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस।
नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, पोल को प्रिंसिपल किससे एक्सिस। इंडिकेट करते हैं सर? पोल को पी से इंडिकेट करते हैं। पोल को पी से, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहोगे बाबू? आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, पोल पता चल गया, तो पीसी से मिलाने वाली लाइन, पीसी से एक ऐसा बाबू लाइन ज्वाइन करो, एक ऐसा लाइन पास करो जो पी और सी से होते हुए पास हो गए। एक वैसा लाइन बाबू जो पी और सी से क्या करे, होते हुए पास हो गए, है ना, पी और सी से। ठीक, वह लाइन बाबू जो पी सी से क्या करे, पास करे, पी और सी से होते हुए पास है। ठीक, तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। वह लाइन बाबू जो पी और सी, प्रियंका चोपड़ा से पास करे, है ना, भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ठीक, याद करते चलना। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, है ना, प्रियंका चोपड़ा जो भी याद रखना, चोपड़ा चोपड़ी याद रखो कि नहीं भोला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस अलग होता है। रेडियस ऑफ, गुड आफ्टरनून सर। कौन है बाबू? गुड आफ्टरनून बाबू। चलो सर बाबू, विक्रम अच्छा विक्रम वीडियो ऑन कीजिए बाबू। पढ़ा है मिरर जी? कौन के सर मिरर, वीडियो ऑन है। कनके मिरर कन्वेक्स मिरर पढ़ा है? हाँ सर। कनके मिरर कन्वेक्स मिरर पढ़ा है? नहीं सर। नहीं पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इसमें आपको समझ में आएगा, चलो अच्छी बात है ना बाबू। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस और बाबू क्या होता है ना, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में अंतर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू? पी और सी के बीच का जो लेंथ है, पी सी के बीच का इतना ही ना लेंथ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक, और ये मेरा क्या होता है बाबू, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भोला? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पी और सी से पास करता हुआ लाइन, पी हो गया सी हो गया, इससे जो पास करता हुआ लाइन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। रेडियस सिर्फ बाबू पीसी के बीच का लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे, है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? पीसी से पास करता हुआ लाइन, है ना बाबू, लाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? है ना, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना। ठीक, कितना टर्मिनोलॉजी हो गया। नेक्स्ट बाबू, एक आगे पॉइंट होता है बाबू फोकस, है ना, उसको वीडियो दिखाते हैं। और एक होता आगे टर्म है, एक वाला काउंट टर्म है, ये छेबो का छेबो पॉइंट याद होना चाहिए। एक फोकस है और एक फोकल लेंथ है, इसका वीडियो दिखाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोकल लेंथ तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को ना बोलते हैं। कूट देंगे पकड़ कर, ठीक है ना। ठीक, फोकस किसको कहेंगे बाबू? इधर से टॉर्च ऑन करो, जैसे इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है, कॉनकेव मिरर पे जितने सारे रे ऑफ लाइट आएगा, है ना, इसका कहाँ वीडियो होगा, इधर से रिफ्लेक्ट टॉर्च, होकर जहाँ कट करेगा सर, वही हुआ ना फोकस? हाँ, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अगर पैरेलल आ रहा है कनकेव मिरर पे, ठीक, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा, जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। मतलब कनकेव मिरर लो सर, इधर से टॉर्च ऑन करो सर, तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे जाके कट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। वीडियो दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है ना। ठीक, अब ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया, तो इसके बीच का कुछ लेंथ होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और एफ के बीच के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, है ना, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है ना। तो इतना सारा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, इतना याद रखे रहेगा तो आगे आपको मिरर फार्मूला ये सब जो टी शर्ट वाला है समझ में आ जाएगा, है ना। जो टी शर्ट पे लिखल है, फ्री में ना लिखल है, पैसा लगा। ये मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, यहाँ लेंस फार्मूला आगे में है, अब पीछे क्या बोले मेरा? मिरर फार्मूला। तो सारा हम लोग यूज करेंगे इसी चैप्टर में, है ना, सारा का सारा यूज। माइनस वी बाई यू मैग्निफिकेशन। हाँ, सारा हम लोग सीखेंगे, है ना, सारा सीखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक, तो इतना सारा टर्मिनोलॉजी हो गया। पहला एपर्चर है। एपर्चर क्या होता? मिरर का जितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मान लो इतना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा,
तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे, है ना, एपर्चर कहेंगे। देखो मेरे पास कॉनकेव मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर, सब मिरर रख लें, देखो दिखाते सही है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ गया जी, गणेश जी खा गए का। सर इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी पढ़ाएंगे, हाँ जी सारा पढ़ेंगे वो। जो लाइट 7 कलर में टूट जाते वो वाला। देखो भोला भोली, ये मेरा क्या कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये क्या है मेरा कॉनकेव मिरर, दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, स्वर्ण से नेटवर्क पकड़ रहा है, इसको दोनों को निकालो, दोनों मिरर देखना अंतर दिखाई देगा, दोनों देखो शांति से, कैसे पकड़े फूटे नहीं। ठीक, एक का पार्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक उभरा हुआ एक धसा हुआ दिखाई देता है जी कि नहीं दिखाई दे रहा बाबू, सर दे रहा दिखाई बाबू। हाँ सर, एक हाँ धस सर, एक धसा हुआ दिखाई देगा, एक क्या देगा उभरा हुआ दिखाई देगा, एक क्या देगा उभरा हुआ दिखाई देगा, है ना। बड़ा वाला टूटा हुआ है सर थोड़ा सा। फूटा हुआ नहीं है बाबू, वो खराब हो चुका है ना, मिरर का ग्लास खराब हो जाता ना। ठीक, दिखाई दे रहा है सपना, अब तो अच्छा से दिखाई दे रहा है। यस सर। तो जो उभरा हुआ पार्ट है, ये उभरा हुआ वाला दिखाई दे रहा होगा, ये धसा हुआ, तो उभरा हुआ पार्ट कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। कन्वेक्स, आई धसा हुआ मिरर कौन सा होगा, ये धसा वाला पार्ट कौन सा होगा, कॉनकेव, कॉनकेव। तो देखो कॉनकेव में बाबू जो भी वर्ड होगा, कॉनकेव में नजदीक करोगे तो उल्टा दिखाई देगा, देता है बाबू। हाँ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। सर अच्छा नजदीक में सीधा दिखाई देगा ना सर। है ना, एक सर्टेन लिमिट पे करोगे बाबू, बड़ा दिखा बल्कि जूम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जो भी रहेगा बड़ा बड़ा दिखाई देगा कॉनकेव में। दिखाई दे रहा है लेकिन हाँ सीधा दिखाई दे रहा है। हाँ सीधा दिखाई देगा, जूम दिखाई, दूर करेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। ये भी आपको जूम में एकदम जूम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है बाबू, है ना। तो कनकेव मिरर को आगे यूज बताएंगे, इसको हम लोग करते हैं ब्यूटी पर्पज। जैसे मान लो आप मेकअप कर रहे हो, तो आईब्रो शेडिंग करते हो ना यहाँ पे, है ना, एकदम बढ़िया से शेडिंग करते हो, अब मान लो थोड़ा सा छूट जाएगा तो प्लेन मिरर में दिखाई नहीं ना देगा, तो हम लोग कनकेव मिरर में देखेंगे, जो आई शेडिंग है ना यहाँ पे, बहुत बड़ा आंख दिखाई देगा आलू का फाक जैसा, तो थोड़ा सा जो छूटा हुआ पार्ट रहेगा आराम से क्या होगा आपको दिखाई दे देगा, है ना, ऐसे करके, इसीलिए इसको सेविंग मिरर कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेविंग मिरर कहते हैं ना। आप लोग अपना देखोगे, देखो जो अपना अपना फेस देखो, इसमें फेस आपका कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना, तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, है ना, बड़ा दिखाई देगा। ठीक, तो यही सर होता है दूर कौन के। करिएगा तो ब्लर दिखाई देगा ना, और उल्टा। अरे दूर करेंगे तो ना नजदीक से देखा जाता, फिर मेकअप करना तो जाके सोमालिया के जंगल में मिरर रखेगा कि पास ही से ऐसे करके दिखाई देगा, है ना, तो जूम एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देता, है ना। ये सब फील करो, अब कभी होगा तो देखना अपना, या इस स्कूल के लाइफ में होगा ना तो कन के मिरर जाके देखना नजदीक में, आपका नाक है है जो, सर मेरे पास। हाँ स्कूल के लाइफ में होगा ना बाबू, आप लोग के लाइफ में स्कूल हो जाना, आज कन के मिरर निकाल के कहना टीचर को, जब साइंस का क्लास होगा फिजिक्स का, तो कहना हमको कन के मिरर दिखाए, नाक देखना अपना, आपका नाका दिखाई देगा, नाक क्या दिखाई देगा, नाका दिखाई देगा, है ना, एकदम बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक, देखो जैसे पेंसिल का नीब है, ठीक, दिखाई देगा तब ना जी, इसमें पेंसिल का नहीं दिखाई सर देता, फोकस फोकस। दो ना फोकस तो करिए रहा है, अभी क्या चाहिए। ठीक, ये पेंसिल का नीब है, दिखाई दे रहा बाबू बड़ा उसमें, सर कुछ नहीं दिखाई दिखाई दे रहा, तो नॉर्मल नहीं, ओरिजिनल पेंसिल दिख चलो रहा है। ठीक है, ये नहीं, चलो ये इमेजिन करो, ठीक है ना। तो इतना सारा क्या है टर्मिनोलॉजी है, इतना सारा क्या है टर्मिनोलॉजी, मिरर कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है ना, रिलेटेड है ना। हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, ये बाबू फोकस की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा समझो, है ना, फोकस क्या होता। तो जैसे कोई ये कॉनकेव मिरर में उसी तरह से लेंसेस वगैरह में भी है, ठीक है ना। समझते चलना, बात को समझना, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, सबसे आसान मेरा यही वाला है। बाबू सैतान नारायण, समझ में आता है जी, नारायण। हाँ सर। बोला टीवी रखा हुआ है, कहिया सेटअप होगा, टीवी में क्या होगा ना, सर इसमें कहाँ है उसमें सर? इसमें उसमें अंतर ज्यादा कुछ है नहीं, खाली इसमें झंझट ये कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लेयर करता है वो प्रोजेक्टर का, देखो
इसमें तो आपको नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसमें कर रहा है ना। इमेज पे व्हाइट रहता है तो पूरा आपको ग्लेयर नजर आएगा। सर इसमें ऐड दिखाता है सर। अरे ये ऐड है बाबू, नेट से कनेक्टेड है ना, एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्टर है तो वो अपना भी रिमूव ही नहीं होता है। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है, ऐड भी होता था चेंज नहीं होता, ये फिक्स है, समझा, अब ये हटता ही नहीं है। पैसा मिलता होगा इसका, इसीलिए फिक्स है, भेंजर तो भेंजर करते रहते हैं। पैसा देंगे तब भी नहीं ऐड हटाएगा पैसा देने से। अरे ये बाय डिफॉल्ट है बाबू, नेट रहे चाहे वो फिक्स करके दिया, लगता है शैतानी किया है। नेक्स्ट बाबू, लाइट चैप्टर, ठीक है ना बाबू मेरे, कहाँ गया, देखो कॉन्वेक्स, डिस्पर्सन, सर एक बार डिस्पर्सन दिखाइए ना। अरे सारा आएगा, बका के थोड़ी आता है बाबू, सारा चीज हम लोग सीखेंगे। ये इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर में कर दिया बाबू, ये वाला नहीं है, होगा कुछ पे। इसमें क्या किया बाबू, देखो ये सब सारा का सारा क्या स्फेरिकल मिरर है, इसमें कुछ दिखाया बाबू कैसे खोले क्या, चम्मच तमच वाला सारा है। चलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सर आप पे क्या दिखा है? लाइट तो बंद कर दीजिए। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। यही आपको क्या मिरर है, तो ये कर्व वाला पार्ट है ना, आइए ये आपका कौन सा पार्ट है, कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसमें इमेज करके दिखाया नहीं, ये वाला है, और कहीं है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैग्निफिकेशन, पिन होल कैमरा। हम आपको फोकस दिखाना चाह रहे थे, कहाँ गया फोकस, फोकस नहीं, ह्यूमन आई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो बाबू यहीं पे समझो, देखो जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा बाबू, इसी से समझो, है ना। तो यहाँ क्या, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ये जो लेजर लाइट से जा रहा है बाबू, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है बाबू, 3 गो लाइट दिख रहा है। अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छे से ना दिखा क्योंकि वाइट वाइट है, लाइट भी थोड़ा सा रेडिश टाइप का है, इसीलिए आपको अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या रखो, आगे आपको लेंसेस पढ़ाएंगे, तो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है बाबू, थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो दिखा सर जी। जहाँ से निकल रहा है वहां से क्लियर है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा। अरे ये लेजर लाइट है, ये जो निकल रहा है ये लेजर लाइट है, हमारा हम आपको एगो वाला दिखाए थे ना, ये 3 गो वाला है, ठीक। अब ये अभी क्या पैरेलल है, ये सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल है। अब देखो बीच में क्या रख दिया है ना, इस तरह से रख दिया लेंस, इसको आगे हम लोग आपको क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, है ना, ठीक। अब समझना शांति से, तो देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू क्या कर रहा है, एक जगह इमेज बाबू क्लियर, और थोड़ा क्लियर करो, अंधेरा, चलो अब दिख रहा है बाबू, अरे शैतान दिख तो रहा है जी। ये जो 3 गो इधर रे ऑफ लाइट है, आगे बाबू पास होके एक पॉइंट पे जाके कट कर रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी, ऐसा अपना दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। दिख रहा है। हाँ, एक पॉइंट पे जाके रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यही मेरा क्या बनेगा, फोकस बनेगा। जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट बाबू जाके कट कर रहा, पैरेलल, इधर से क्या आया, पैरेलल आया, तो पैरेलल आया और जहां पे जाके कट किया उसी को क्या कहोगे, फोकस कहोगे। जाके फिर से तो बाद में डाइवर्ज हो जा रहा है ना। हाँ हाँ, तो बाद में की बात नहीं है, जहां पे कट किया बाद में जाकर डाइवर्ज होगा, जहां पे कट किया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक।
अब ये बाबू मान लो यहाँ पे अगर मिरर होता तो मिरर से ही फोकस की जो दूरी होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, है ना, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो यही होता है फोकस और फोकल लेंथ, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है ना। पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू, है ना, आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, ये लेंस वाला है, ये लेंस वाला, ठीक है ना। तो जहां जाके कट करेगा पैरेलल रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और फोकस आप पोल के बीच की दूरी को क्या कहोगे, है ना बाबू, फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। सर तो ठीक, मिरर में तो ऐसा नहीं ना होगा। मिरर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। मिरर में क्या होगा, मिरर वाला वीडियो मिला ही नहीं। मिरर में मेरा क्या होता है बाबू, मिरर में मेरा क्या बनेगा, ये सर रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्शन होगा। मिरर में होगा भी तो पता थोड़ी ना चलेगा, इमेज ना बन जाएगा बस। हाँ, इमेज बन जाएगा। तो ये इतना सारा क्या है, टर्मिनोलॉजी है, इतना सारा टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है ना, याद रखना, बारी बारी से सबको लिखो। सारा बता दिए, अब इसको बारी बारी से क्या करो, लिखो सारे को, है ना। ठीक है ना, इतना लिखा देते, उसके बाद फिर शर्मा, समझ में आता है बाबू, शर्मा, यस सर। अबरी नहीं ना भूलेगा जी। सर याद होल चीज को कैसे भूलल जाता है। हाँ बोले, खाली एग्जाम में भोला भूलता है कि अभी तो नहीं है भूलेगा। चलो बाबू, अब इतने सारे को लिख लो, है ना। तो एक डायग्राम बना देते हैं बाबू सुंदर सा, उसमें पहले इंडिकेट कर देते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर लो, कि नहीं। एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का। देखो क्या हेडिंग देंगे बाबू, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बाबू कॉनकेव मिरर। का है शांत, ये कौन है जी, रोशनी है जी। रोशनी इस बैच में आती थी, बॉल बोली, ए रोशनी, टर्मिनोलॉजी इस बैच में आती थी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन। नहीं सर, आ जाए। समझ में आएगा, आएगा तो पढ़ो। स्फेरिकल मिरर, हम लोग ये मिरर बना लेते बाबू, है ना। एक बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ये आपका क्या होगा, किधर से पॉलिश कर रहे हो, नीचे डिफाइन कर देंगे। सर एगो मिरर बनाना कि दोनों? दोनों बनाएंगे, एक बोर्ड पे एक ही बनेगा ना। नेक्स्ट बाबू, समझना है। तो ये जो लेंथ है, इसको क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। जो टोटल का लेंथ है ना, जितना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स बन गया तो बनाओ। ठीक, इसका कहीं ना कहीं गोले का पार्ट रहा होगा, इसका गोला बनाओगे तो कुछ इस तरह से कहीं गोला बनेगा। आप लोग पूरा कंप्लीट एक गोला बनाना, है ना। मम्मी जी का सोना वाला चूड़ी मांगना, उससे गोला बनाना। आधे से ज्यादा गोले को डॉटेड कर दो, अब बाकी गोले को क्या करो, इस तरह से गोला बनाना बाबू। गोला थोड़ा कम बना, आप लोग सही से गोला बनाना, अरे कुछ मत करो, एक पूरा गोला बना दो। अब बाकी को क्या करो, डॉटेड कर दो, थोड़ा सा पार्ट को क्या कर दो, बोल्ड कर दो। ये गोला थोड़ा कम बढ़िया बन रहा है ना। मांगो मम्मी जी का सोना वाला चूड़ी बाबू, उसी से बनाओ। ये आपका कुछ कुछ गोला है, तो गोला का जो सेंटर होगा उसको क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। पीसी को मिला सर दो आप पहले, कॉन्वेक्स मिरर क्यों बना रहे हैं? दोनों बनाना कन्वेक्स। है। अब बन गया ये तो यही बना, दोनों बनाएंगे, टेंशन मत लो। ये जो लाइन है बाबू, ठीक, ये लाइन जो पास होगा, आप लोग सुंदर सुंदर से गोला बनाना बाबू। हम भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करते तो सुंदर बनता ही।
ठीक, ये पॉइंट मेरा कौन सा है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, ये P मेरा क्या है? पोल है। कल कितना बजे आएगा क्लास के लिए जी? P मेरा क्या हो गया? पोल हो गया। कितना बजे से रखे सपना भोली? सर शाम को 7 से 8 रख दीजिए। अरे शाम को पिटने उठने जाते हैं, इंग्लिश वाला भी शाम को देखेंगे ना, इंग्लिश का भी झंझट है ना बाबू। सुबह बोलो सुबह। ये क्या है? सर प्रिंसिपल तो एक्सेस। इसी टाइम में रख लीजिए, अरे 1 तो से 2। फिर दावा भी खिलावे जाना है ना बच्चा को बाबू, प्रिंसिपल एक्सेस। सर तो 11 से 12। कै बजे उठता है जी? सर उठ नेक्स्ट, जाता है 8 बजे तक। P और C के जो बीच की दूरी है, इसको दूसरा कलर से कर लो। प्रियंका चोपड़ा के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये क्या बनेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। मिरर थोड़ा सा खराब हो गया, इधर ज्यादा इसको लकवा मार दिया। ये हो गया बाबू। सर ये पिच का हुआ बॉल लग रहा है। ये पिक्चर पिच का हुआ बॉल लग रहा। इसीलिए तो आपको बोले बाबू कि मम्मी जी से बढ़िया वाला एकदम चूड़ी मांगो, गोल गाल सोना वाला मांगना। ये पिच का हुआ बॉल हो गया, इसको सीधा करो ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, पैरेलल। इधर से भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओ, पैरेलल। कौन से? ग्रीन कलर कर देते बाबू। सर तो वापस चले जाएगा ना, वर्चुअली पीछे हाँ, तो यहाँ से इंसिडेंट होगा तो ये पौधा इधर चल जाएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, ये इधर भाग जाएगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। इसको पीछे बढ़ाओ, तो पीछे जहां पे कट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? F कहेंगे, फोकस। ठीक, तो बहुत इसमें बहुत सारे चीज हम लोग सीख लेंगे। नेक्स्ट बाबू, बाद में बनाना, पहले सीख लो। P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहोगे? P और F की जो बीच की दूरी है, ग्रीन कलर से कर देते हैं, तो उसको फोकल लेंथ कहेंगे। ये जो लेंथ होगा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ को स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। ये इंसिडेंट रे है, रे आ रहा है। जो रे आएगा मिरर पे उसको इंसिडेंट रे कहोगे, जो रे जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। कै बजे कल आएगा जी धर्मवीर? सर 11 से 12। अरे दावा खिलावे भी जाना है जी। सर 11 बजे 7 से 8 दवा कर खिलाना दीजिए है इसको। सर। क्या बोला धर्मवीर? 7 से 8। 7 से 8, 7 ठीक है। अब 8 होगा क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? 7 बजे कल भोला सारा बच्चा आ जाओ बाबू, ठीक रहेगा। सर मैं नहीं सर आऊंगा नहीं सर। सर, कहा नहीं आएगा जी? सर मैं ट्यूशन वक्त नहीं। सर 6 बजे जाऊंगा, 8:30 बज जाएगा आते आते। अरे शैतान। सर तो 9 बजे कर दीजिए ना सर। 9 बजे से पढ़ेगा भोला? सर हाँ 10 सर। से 11 कर दीजिए। कैसे बजे से पढ़ेगी शिवानी? शिवानी कल करने का मन नहीं है कल। कौचे? सर हमको क्लास करने का मन नहीं है कल, एक दिन तो छुट्टी मिला है हमको। तो क्या करोगे छुट्टी में? सर होमवर्क भी मिला है, उसको बनाएंगे।
अच्छा सोमवार ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, जी लो जिंदगी। सोमवार मंगल को खींच देंगे कहियो, स्कूल अभी बंद होगा ना तो उसके बाद 1.5 घंटा कर देंगे। जी लो कलेवर जिंदगी, जल्दी लिखो जी लो जिंदगी कलेवर। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। इसी तरह से कॉनकेव मिरर का करोगे। अब इसके बारे में हर एक चीज को क्या है, लिखाना है। कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव में कैसे करोगे, इस तरह से करोगे। सर तो ये भी अभी बना है। आज जीता, इसको अभी नहीं बनाएगा तो कभी बनाएगा। गोला बनाओ, जी लो। सम आप लोग का 1.5 घंटा का क्लास कर देंगे, जियो जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया गोला, कट कर दो। इधर से पॉलिश कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। गोला का सेंटर, ये गोला का पोल, पी से इसे पास करता हुआ लाइन, इंग्लिश के क्या करे बाबू, कोई टीचर कौन है जी, शैतान। हिमांशु सर अस्कतियार हैं, अस्कतियाते रहते हैं खाली वो। नेक्स्ट बाबू, ये क्या है सर, पी फॉर पोल है बाबू। सी फॉर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ए शांत बोला, शांत। चलो आयशा भोली क्या कर रही है? वो भी पढ़ ही रही है सर। पढ़ो पढ़ो बाबू, जिंदगी में पढ़ने ही तो है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ से इसको मिलाओगे बाबू, ये एपर्चर हो जाए। हेलो सर तो उसमें मिला दीजिए सर। हाँ बाबू सुन रहे हैं, हेलो बोलो ना जी। करें ये सब टर्मिनोलॉजी आज ही डिस्क्राइब कीजिएगा। क्या कहीं जाना है? नहीं सर, जाना नहीं कर सकते। हाँ तो पढ़ो। ये क्या होगा, एपर्चर होगा, ये जो लेंथ है पूरा। एपर्चर होगा। बहुत सारा टीचर तो पढ़ा रहे नहीं चाहते, वो नेक्स्ट हो गया, एपर्चर हो गया। ये जो रेड कलर वाला है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ की दूरी है ना। ये कौन सा मिरर है, लिख लो नीचे बॉक्सा में। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर है, बॉक्स में लिख लो। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। सर नेक्स्ट कॉनकेव मिरर में बस इतना ही, इंसिडेंट नहीं करवाएंगे? करवा रहे हैं जी, करवा रहे हैं। इतना पहले ड्रा करो ना, हौच पौच हो जाएगा। इतना पहले ड्रा कीजिए आप लोग। कर लिए सर। सोने को भागा जी, श्रुति गई, श्रुति तो ये संजना गई। शैतान है आनंद, क्या बाबू कर रहा है आनंद? कॉमेडी करेगा आनंद, रिमूव करो बाबू बैकग्राउंड। शैतान, जल्दी करो बाबू। तो गांव जा रहा है धर्मवीर छुट्टी में बाबू? नहीं सर। हाँ बाबू, कहाँ जाओगे? यहीं रहिए, मन से पढ़िए। एक ही छुट्टी ना बाबू, इसके बाद तो जिंदगी में ऐसे ऐसे बाबू। 10th में टॉप कर जाओ, बढ़िया मार्क्स ले आओ, उसके बाद कुछ करना। इतना ड्रा करो, फिर कनके मिरर में। 11 12 तो बिना पढ़े ही पास हो जाएगा। अरे 9 पहले 10th टॉप करो ना, 11 12 ऐसे ही पास हो जाएगा। 11 12 और आसान है, इससे भी आसान है। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ना, आपको टफ है। सबसे टफ क्या है, टेबल याद करना। 19 का टेबल याद है सौम्या? सौम्या शैतान, यस 19 का टेबल याद है आपको? क्या? इसलिए बाबू कि सबसे टफ क्या है, टेबल होता है पढ़ाई में। नहीं सबसे आपको नहीं याद है सर, नारायण? सबसे टफ होता है
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंप्ले वो अरे तो वो पढ़ भी नहीं किया था, टफ लगेगा नहीं चीज, ये चीज पढ़ नहीं सर लिया। याद है स्वामी आपको 90 का टेबल, 19 का हाँ सर 19 का अच्छे से याद है। आपको याद है नारायण? सोच रहा नहीं सर। नहीं ना, आज जब वो सोचो पढ़ लिया है, कई बार टेबल बचपन में जूता चप्पल खाया होगा, बेलना है ना कलछुल से, है ना हाँ कितना सर बार लेकिन हाँ फिर भी याद नहीं है। कहा है सर क्योंकि टफ है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो एडिशन, जैसे एडिशन वाला कोई भी नंबर बोलो 1 2, इंटीग्रेशन अरे डिफरेंशिएशन भी तो हार्ड शांत है। रहो। जैसे इसको ऐड करना है तो ये कितना आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गया सिलेबस आसान होते गया, है ना कि नहीं बाबू? तो वैसे 11 12 और आसान है। नेक्स्ट अब यहाँ पे इंसिडेंट रे करो बाबू, इतना बना लेना बाबू, यहाँ से रे को इंसिडेंट करवा, तो इसी फिगर में करे बाबू। इतना आप लोग कर दिए हो तो सुंदर सा डायग्राम ड्रा करना, इतना हो गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या लेंगे, कौन कलर है, ब्लैक है, ब्लैक वाला से करते हैं, नहीं है ब्लैक। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रे लेंगे, ठीक। तो इस पॉइंट से बाबू रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ जाके मरेगा, फोकस पे, फोकस पे जाके मिलेगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो यहाँ पे जाके कट कर रहा है तो ये मेरा क्या बनेगा, फोकस को एफ से इंडिकेट करते हैं। सर ये फोकस क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार जा सकता है। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पार ना जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पी और सी के बीच ही में रहेगा, है ना, बीच ही में रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, फोकस बनेगा। उसी में सुंदर सा बना, फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक। फोकस पॉइंट मिल गया, अब पी तो पता है ये, तो पी एफ की दूरी को बीच को हम लोग क्या कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। ये हौच पौच थोड़ा हो जाता है। जो पी एफ का लेंथ है, पी और एफ का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो इतना टर्मिनोलॉजी याद रखना, इतना बाकी को हम डिफाइन कर देंगे। छुट्टी मिलेगा तो आप लोग को 1.5 घंटा का क्लास करवाएंगे बाबू। अच्छा ना 1.5 घंटा में करेंगे तो 8-10 दिन में ये लाइट फिनिश हम हो लोग का जाएगा। तो अभी छुट्टी हो ही गया है सर। अरे आप लोग को, हम लोग को नहीं ना हुआ, ये बिहार शरीफ में भी ना छुट्टी मिला। सर और जब आपका छुट्टी होगा हम लोग का स्कूल खुल जाएगा। नहीं उतना ना मिलेगा, 1-2 तारीख को मिलेगा। देखो आप लोग का 20 के बाद ही ना, मैक्सिमम का स्कूल 20 के बाद खुल रहा है। मेरा 19 तारीख को खुल रहा है। हाँ तो इधर 10 दिन छुट्टी, हाँ तो इधर 10 दिन छुट्टी मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। चलो भोला, ठीक है बाबू, जी लो जिंदगी, जाओ। ठीक है सर, बाय सर। बाय बाय बाबू। इतना सारा तो डायग्राम क्लास अच्छे से नहीं बना। होगा ना? नहीं बाबू, जी लो जिंदगी। बाय सर।